बीजेपी अपना काम करके भारतीय जनता पार्टी पीछे हट चुकी है। 38 लोगों की सूची बना दी, 2 को सस्पेंड कर दिया। क्या ये धार्मिक भावनाओं को भड़का के जो है ये जाके इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष माफी मांगे ना, प्रधानमंत्री यहाँ का माफी मांगेगा। क्यों मांगेगा माफी? कोई क्यों माफी मांगे? इस देश के अंदर माफी मांगनी है तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आगे माफी मांगनी चाहिए। इन लोगों ने कुछ भी बोलने से पहले, बीजेपी ने कुछ भी बोलने से पहले सोचा कि खाड़ी देश के अंदर 90 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं वहां पे भारतीय, कि अगर जरा सी चिंगारी यहां पे उठती है तो उनके साथ क्या होगा? क्या वो हिंदू भाई नहीं है? क्या वो मुस्लिम भाई नहीं है? देखिए, ये हिंदुस्तान है जिसको बीजेपी ने धर्म के नाम पे बांट दिया है, सिर्फ और सिर्फ चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि हमारे पैगंबर को गाली बकी गई, हमारे पैगंबर को गाली बकी गई है। आपने जब तक तो सस्पेंड नहीं किया, मोदी जब तक इन इंडिया में सोए हुए थे, ठीक है। सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। पंडित मोहित गौर जी, सबसे पहले मेरा यही सवाल कि जिस तरीके से आज के जो हालात चल रहे हैं और इसमें इतना बड़ा एक्शन जो राजनीतिक पार्टियां ले रही हैं कि टीवी डिबेट में शामिल नहीं होना, कैसे देखते हैं इस पूरे में? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से राम राम। देखिए, एक माचिस की तिल्ली भी कह रही है कि मैं आग जलाना नहीं जानती। बीजेपी अपना काम करके भारतीय जनता पार्टी पीछे हट चुकी है। 38 लोगों की सूची बना दी, 2 को सस्पेंड कर दिया। क्या ये धार्मिक भावनाओं को भड़का के गायब होने की कोशिश कर रहे हैं? अरे, डिबेट चलती हैं न्यूज़ चैनलों पे, लाइव चैनलों पे बैठ के पैगंबरों को गालियां बकी जाती हैं, भगवानों को गालियां बकी जाती हैं, दोनों समुदायों को भड़काया जाता है, उन दोनों को लड़वाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देश को नीचा दिखाने की कोशिश करी जाती है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 38 लोगों की सूची बना दी और उसके बाद उनको सस्पेंड। सम्मानजनक है ना सर ये तो? देखिए, क्या सम्मानजनक है? देखिए, इसमें क्या सम्मानजनक है? जो है रोक लगा दिया, इस पे मैं कह रहा हूं। देखिए, टीवी डिबेटों पे रोक लगाना सही है। मैं तो कहता हूं टीवी डिबेट जो धार्मिक मुद्दों पे होती है उन पे रोक छोड़ो, उन पे बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं इस देश की जो अखंडता है उसको तोड़ने का काम होता है। ये आप खुद एक बात बताइए कि पूरे दिन बैठ के 24/7 अगर आप न्यूज़ एजेंसी पे बैठेंगे और उनका चैनल देखेंगे तो 24 घंटे वहाँ पे हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, अब मुसलमानों ने ये कर दिया, अब ये हो गया, अब आज श्री राम का मुद्दा उठा देंगे, कभी ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा उठा देंगे। आप खुद सोचिए, 2 दिन पहले डॉलर का रेट बढ़ के 78 रुपये हो गया। क्या इसके ऊपर डिबेट होने का काम हुआ? नहीं हुआ। पर आज भी अरे नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करके अंदर डालो, क्यों उसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है? नुपुर शर्मा को उठाओ और अंदर कर दो। FIR तो हो गया है ना? FIR होने से क्या होता है? देखिए, ये तो चोर चोर मुसेरे भाई वाली कहानी है। सस्पेंड कर दो, हो गई खत्म कहानी। फिर बीजेपी 1 साल बाद उसे अपनी टीम में वापस लेगी, चुनाव के टाइम पे उसको इस्तेमाल करेगी और एक हिंदू चेहरा बना के उतार देगी, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ खाली इनका एक ओपिनियन, इनका एक व्यू चल रहा है जिसके अंदर बीजेपी गलती भी खुद करती है, दूसरे की भावनाओं को भी हर दुख पहुंचाती है, और उसके बाद खुद ये कहती है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं और उसको सस्पेंड कर दिया। अरे, सस्पेंड क्यों कर दिया? आपने नुपुर शर्मा को मुद्दा बना के खड़ा कर दिया। नुपुर शर्मा को उठाओ, जेल में डाल दो, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा ना। कोई आप खुद बताइए, कल जामा मस्जिद पे हजारों की तादाद में मुसलमान भाई लोगों ने वहां पे धरना दिया, कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए। देखिए, आप हिंसा ना फैलाइए, आपने हिंसा ना फैलाइए, आप हिंसा ना फैलाइए, ठीक है। पर जब इतना गंदा विष घोल ही दिया बीजेपी ने, जब इतने अपशब्द बोल ही दिए, तो उसके बाद क्या होना था? होना तो यही था जो हो रहा है इस टाइम पे। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि एक तरफ पार्टी ने जो है उनको निलंबित कर दिया है, दूसरी तरफ ये है नुपुर शर्मा जी ये कह रही हैं कि जो है मैं बिना शर्त बेशर्त जो है अपने शब्दों को वापस ले लेती हूँ। इसको लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, आप एक बात बताइए, नुपुर शर्मा ने जब ये बयान दिया था उसके 7 दिन तक तो ना तो उन पर कोई कार्रवाई हुई थी। जब इस देश का जो असल देशभक्त मुसलमान जो है, जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि हमारे पैगंबर को गाली बकी गई, हमारे पैगंबर को गाली बकी गई है, आपने जब तक तो सस्पेंड नहीं किया, मोदी जब तक इन इंडिया में सोए हुए थे, ठीक है। पर जब खाड़ी देशों ने, जब बाहर के मुल्कों ने जब इसके ऊपर एक्शन लिया तो मोदी जी ने एकदम से उनकी आंखें खुली, उन्होंने तुरंत सस्पेंड करवा दिया। ऊपर से इन लोगों ने विश्व गुरु बनने चले थे ये लोग, जब ये विश्व गुरु बनने चले थे ये लोग, तो आज विश्व गुरु की दशा देखिए क्या हो गई है कि हमारे देश को माफी मांगने की जरूरत पड़ गई। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि 130 करोड़ की आबादी वाला देश और हमारा हिंदुस्तान किसी से माफी नहीं मांगेगा, ना ही झुकेगा। ये जाके इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष माफी मांगे ना, प्रधानमंत्री यहाँ का माफी मांगेगा।
क्यों मांगेगा माफी? कोई क्यों माफी मांगे इस देश के अंदर? माफी मांगनी है तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आगे माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारी लोगों को माफी मांगनी चाहिए। माफी कोई नहीं मांगेगा, ना कोई भारतीय मांगेगा माफी। इन लोगों ने कुछ भी बोलने से पहले, बीजेपी ने कुछ भी बोलने से पहले सोचा कि खाड़ी देश के अंदर 90 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं वहां पे भारतीय, कि अगर जरा सी चिंगारी यहां पे उठती है ना तो उनके साथ क्या होगा? क्या वो हिंदू भाई नहीं है? क्या वो मुस्लिम भाई नहीं है? देखिए, ये हिंदुस्तान है जिसको बीजेपी ने धर्म के नाम पे बांट दिया है, सिर्फ और सिर्फ। कुछ लोगों का जो है ये मानना है कि नुपुर शर्मा के जो है मतलब समर्थक बन रहे हैं, कुछ लोगों का मतलब देखा जा रहा है। कुछ लोगों ने जो है पार्टी से इस्तीफा भी देने की खबरें आ रही हैं कि जो है हम पार्टी से हट जाएंगे क्योंकि नुपुर शर्मा के साथ गलत हो रहा है। तो आपको क्या लगता है ये किस तरीके की नीति बनाई जा रही है? देखिए, समर्थन करते घूम रहे हैं। देखिए, नुपुर शर्मा ने कोई वीर पुरस्कार वाला काम नहीं किया कि उनको एक पुरस्कार दे दिया जाए। उन्होंने गलत तो किया है तो उसकी सजा उनको दी जाए। उनका एक मुद्दा बना के घुमाया ना जाए डेली हिंसा ना करवाई जाए। डेली उनको लेके आपने एक ऐसा विष घो दिया कि आप हर जुम्मे की नमाज के अंदर कुछ ना कुछ करवाएंगे। अरे सरकार उठा के उनको जेल के अंदर करे और सीधा ये मुद्दा ही खत्म कर दे। इससे मुसलमान भाई भी शांत बैठ जाएंगे, उनके दिल पे ठेस पहुंची, ऊपर से बाहर भी एक मैसेज जाएगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष काम करती है। वैसे भारतीय जनता पार्टी, जो नुपुर शर्मा थी, अपनी पार्टी की विचारधारा पे चलनी थी। जो उन्होंने बोला, भारतीय जनता पार्टी की तो विचारधारा थी ऐसी। साफ स्टैंड है उनका, तो ये कहना है अभी प्रेशर में पंडित जी मेरी बात तो सुन लीजिए। साफ तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जितनी भी जातियां और यहाँ रहती हैं, जितने भी धर्म समुदाय के लोग हैं, सबकी आस्था का जो है वो सम्मान करती है। तो ऐसा नहीं है। पत्रकार महोदय, वाह, भारतीय जनता पार्टी सबकी भावनाओं को सम्मान करती है। आपको लगता है क्या? पिछले 8 साल के अंदर, पिछले 6 साल से ना किसी महंगाई के मुद्दे पे बात है, ना रोजगार के मुद्दे पे बात है, ना हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर बात है। सिर्फ और सिर्फ खाली डिबेट चैनलों पे सिर्फ खाली हिंदू और मुसलमान चलता है। आप खुद सोचिए कि जो इस देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हैं राजनाथ सिंह जी, वो खुद सांसद के अंदर कहते हैं कि मुगलों के बाद और मुगलों से पहले काफ़ी समय बाद अब भारत के अंदर हिंदू राज्य आया है। ये क्या? ये हिंदुस्तान है। यहाँ पे सारे धर्म रहते तो हैं, पर हम सब हिंदुस्तानी हैं और हमें अपने धर्म को बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती किसी को, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तान के वासी लोग हैं। माफी के लिए कुछ दिमाग में चल रहा है आपके? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शब्दों को वापस ले लिया है और जो पार्टी ने उन्हें निलंबित भी कर दिया है। तो क्या कुछ माफी वफी का भी कुछ लगता है गुंजाइश बन सकती है? शुरू से काम रहा है। जैसे वीर सावरकर ने माफ़ी मांगी अंग्रेजों के लिए, ठीक है, और उसके बाद उनको पेंशन मिली। आज नुपुर शर्मा ने माफ़ी मांगी है, ठीक है, क्या पता बीजेपी भी इनको कुछ दे पर्दे के पीछे से, ठीक। दूसरी बात, माफ़ी मांग के कोई एहसान नहीं किया। आप खुद सोचिए कि 7 दिन तक कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं लिया गया उनके ऊपर। एक्शन कब लिया गया? जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा भड़क गई। क्या प्रधानमंत्री जी का जो द्रोण है वो खराब हो जाता है क्या? जब इस देश के अंदर 24 घंटे 7 दिन धार्मिक मुद्दों पे काम होता है। देखिए, मुद्दे ही मुद्दे हैं। इन सब मुद्दों के बाद जो है क्या कुछ लग रहा है बड़ा एक्शन लिया गया है? बताया जा रहा है कि सभी राजनीतिक पार्टियां जो है एक एक करके निर्णय ले रही हैं, फैसला ले रही हैं कि अपने प्रवक्ताओं को जो है टीवी डिबेट में जाने से मना कर रही हैं। तो उसको लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, पार्टी जो डिसीजन ले रही है वो ठीक भी ले रही है, ठीक है। अगर पार्टियों को डिसीजन लेना है और सरकार को डिसीजन लेना है, अगर सरकार किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, तो ये जो गोदी मीडिया, जो बिकाऊ मीडिया है, इसके ऊपर जो मुद्दे चलते हैं, धार्मिक मुद्दे, सीधा उनके ऊपर जो डिबेटें होती हैं उनको बंद करवाने का काम करे और सिर्फ देश की असल चीज़ों के मुद्दे दिखाएं। क्योंकि देखो, गोदी मीडिया की भी तो मजबूरी है, वो सरकार की जो विफलता है उनको छुपाने के लिए तो मुद्दे उठाती है, धार्मिक मुद्दा। अगर सरकार की सफलताएं होती तो ये धार्मिक मुद्दे नहीं चलते, यहाँ पे सरकार की नीतियों के ऊपर बात चलती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है पंडित मोहित जी मौजूद रहे, जिनसे हमने खासा बातचीत किया।